बोला, उसका प्री बार बार क्लियर कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन उसको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मेंस के लिए आपको राइटिंग स्किल क्या होती है, कैसे लिखना है, राइट। उसने अपने हिसाब से मतलब जो भी इंटरप्रेट किया उसको लिखा। कुछ थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर भी लेता होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बेवकूफ़ी था, नहीं इंटरप्रेट कर पाता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या इंटरप्रेट करना क्या है। अब मैंने, वो आया मेरे पास, उसने बोला कि सर 3 बार से प्री क्लियर हो रहा है मेरा, प्री हो जाता है, मेंस नहीं होता। आज तक मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं बुलाया गया। उसने कहा सर मेंस में नंबर नहीं मिल पाते। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मिल पाते, आपको क्या लगता है? कहता है सर मैं सब लिख के आता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, मैंने पढ़ भी सब रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो बताओ। मैंने कहा मुझे लिख के दिखाओ। मुझे लगा कि शायद उसने कुछ गड़बड़ करना है। मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया पहले, मैं कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा होगा आंसर राइट। मैं उसको एक क्वेश्चन दिया कि मुझे घर से लिख के लेकर आना था। मैंने उसको दे दिया, ऐसी कुछ क्वेश्चन दिया, उसमें लिख दिया मैंने कमेंट, ठीक है, वो डिस्कस करके लिया है, ठीक। उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा यार ये तो 0 नंबर मिलेगा इसमें। कह रहा मैंने सब कुछ तो लिखा है सर। मैंने उसको जैसे हिस्ट्री का छोटा कोई टॉपिक दे दिया था, आई थिंक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या कुछ ऐसे लिखने को दिया था। तो उसको उसने पूरा कहानी पूरी बता दी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, ये था वो था। मैंने कमेंट करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा भाई ये 0 नंबर है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। कह रहा है सर आपने यही तो सिर्फ कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखना है। मैंने कहा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, तुमने क्या करा है, डिस्कस किया है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने लिखा उसी में 1857 लिखा था उसमें, 1850 रिवोल्यूशन ऑफ 1857, हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी था उसको। मैंने कहा रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एंड कमेंट एक लिखा मैंने, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, और मैंने लिखा उस पर क्या नाम है, डिस्कस। फिर मैंने लिखा रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डाला। और यही लिखने के बाद फिर मैंने उसमें लिख दिया कि वो क्रिटिकली एनालाइज, वो एग्जामिन, हाँ एग्जामिन, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखो इसके आंसर। कह रहा सर तीनों एक ही क्वेश्चन तो है, तीनों एक ही क्वेश्चन तो है, मतलब सिमिलर लगभग लिखूंगा। उसने एग्जामिन में थोड़ा सोचने की कोशिश की तो कुछ मतलब समथिंग है, लेकिन लगा कि सब कुछ सिमिलर बातें वो बता रहा है कि ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा, ठीक है, मतलब सेम बात ही सब में लिखने की बात कर रहा है। यानी वो इन वर्ड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि डिस्कस में मुझे क्या करना है। टोटली डिफरेंट हो जाता है आंसर। डिस्कस में आपको क्या करने का है, डिस्कस में आपको ये करना है कि भाई आपको जो कुछ भी आता है व्हाट बताना है क्या, ठीक। डिस्कस में क्या बताना है, व्हाट बताना है। कमेंट में अपना ओपिनियन, वो प्रिज्यूम कर चुका है कि आपको सब पता है, तो उसको आपको क्या बताना है, कमेंट देना है, अपना ओपिनियन देना है। अगर एग्जामिन बोला है तो फाइनल आपको कंक्लूजन देना ही देना है। आप कंक्लूजन दिए बिना आ ही नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट मतलब एग्जामिन का मतलब क्या है, रिजल्ट देना। तो कंक्लूजन देना जरूरी है कि मैंने सोचा, मैंने डिस्कस किया, सब कुछ किया, फाइनल में कंक्लूड कर रहा हूँ ये बात, ठीक है। लेकिन इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, इसमें कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग। तो ये जब तक आप कीवर्ड्स ही नहीं जानते हो, आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्या बेवकूफी है। पहले यार कम से कम समझ लो, रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, पता नहीं है रास्ते पे जाना कैसे, बस उठाओ पेन लिखना शुरू कर दो कुछ भी, बस एरर। इसको टू द पॉइंट आंसर राइटिंग कहते हैं क्या। टू द पॉइंट आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि जो पूछा जाए वो बताओ। आपके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं भाई, आपके पास 200 से 250 वर्ड, 150 से 200 वर्ड, यही तो रेंज है भाई। 150 से 250 वर्ड्स की ही रेंज है आपकी मैक्सिमम, कम से कम 150, ज्यादा 250। जीएस में तो यही रेंज है ना। इतने में अगर उसने बोल दिया कि कमेंट और आपने डिस्कस कर दिया, तो आधा तो तुमने वैसे ही खो दिया नंबर। उसने कमेंट में ही लिख करने लगा, या एग्जामिन बोल दिया, एग्जामिन ही करने लगोगे तो 200 वर्ड खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ठीक से आता है तो एग्जामिन करने में 200 वर्ड खत्म हो जाएंगे। आपकी वर्ड लिमिट है, आप डिस्कस भी करोगे, कमेंट भी कर दोगे, और टू द पॉइंट जो डिस्कस किया वो तो आपका आंसर है ही नहीं जो उसने पूछा है। रिगार्डिंग, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट नो कि आपसे जो पूछा जाए उसी का आंसर दो, टू द पॉइंट। ये जो पैटर्न रहता है ना कि पहले आप इंट्रो दो, पहले सुन लो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये जो पैटर्न होता है ना कि पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, ये सब लोग बोलते हैं ना, ऐसे लिखना चाहिए आंसर। अरे भैया ये एस्से का पैटर्न है, ये एस्से है, इसको जीएस के क्वेश्चन का पैटर्न मत समझो। एस्से में आपके पास इतना बड़ा लेवरेज, इतना बड़ा आपके पास वो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ कोड, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल फैक्ट, व्हाटएवर यू कैन वांट टू डू, यू कैन डू दैट, आपके पास वो है। एंड आफ्टर दैट यू गो विद द बॉडी एंड देन कंक्लूजन एंड अदर थिंग्स। बट in GS you cannot do these things. You have limited words, whatever they have asked you just have to give that answer, that's it। जो कुछ भी पूछा है उन्होंने, अगर उन्होंने कमेंट कहा है तो सिर्फ कमेंट करना है आपको। उनको प्रीअज्यूम है पहले से ही कि आपको सब पता है। आप अगर उसने एग्जामिन कर रहा है तो एग्जामिन करो, क्रिटिकली एनालाइज तो क्रिटिकली एनालाइज, सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई, एलेबरेट तो एलेबरेट, इल्यूसिडेट तो इल्यूसिडेट, इलस्ट्रेट तो इलस्ट्रेट, मतलब जो कहा है वो करना है, दैट्स इट। तब टू द पॉइंट आंसर माना जाएगा, नहीं तो आप लिखते रहो आराम कहानी। बात आ रही समझ में। तो आंसर राइटिंग करने में भैया ये, और ये इररेलेवेंट, जैसे अब ये तुमने किया है ना,
ये वाला जो है ये इतना स्पेस तुमने खराब किया, समझ रहे हो, ये स्पेस खराब किया और इसके साथ तुमने और क्या पता गड़बड़ की है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंगलेस चीज के लिए तुमने स्पेस खराब किया और तुम्हारे पास स्पेस टाइम दोनों बहुत कम है, लिमिटेड है, उसमें तुम्हें अपना बेस्ट देना है, देन यू विल गेट नंबर, मार्क्स तब मिलते हैं भैया। राइटिंग स्किल समझ रहे हो, और ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं आंसर तुमसे, इसको मुझे बेटर आंसर चाहिए। साजिया ने ठीक लिखा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब जो मैंने बताया उस हिसाब से ठीक। तुम्हारा आंसर यहाँ पे जैसे तुमने ये लिखा है चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ये इस तरह से मतलब क्या है, ये तो नर्सरी के नर्सरी ना कहूँ तो 5वीं 10वीं का बच्चा है, ऐसे याद हो गया उसने लिख दिया, ये ईजान लेवल की राइटिंग हो जाएगी अगर सोचा जाए तो। अब मैं तुम्हें मतलब पैम्पर नहीं कर सकता हूँ, पर नहीं का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने ठीक है वो जो, क्योंकि तुमने नॉलेज है तो तुम्हारा एक नॉलेज का लेवल आ चुका है, तुम्हें पता है, बस तुम प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। और प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो कि तुमने वो वीडियो भी नहीं देखा है और क्लास में भी नहीं थे, तो जाके पहले वो वीडियो देखना, एक एक वर्ड को सुनना मैंने क्या कहा है, ठीक है, कब मैंने एनालाइज करने के लिए कहा है, क्या मैंने एनालाइज में क्या करने के लिए कहा है, और उसका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है कि कैसे पढ़ना है, वो कर लो। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, मिल चुके हैं 2-2 बार और फेल हुए हैं इसीलिए क्योंकि पता नहीं है सब, समझ रहे हो। मुझे भी बाद में पता चला, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शुरू से बड़ा बड़ा धुरंधर, मेरा भी जब मैंने दिया मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, नहीं हो रही बात, तो धीरे धीरे फिर समझ में आया, फिर हमारे अल्लाह का शुक्र है कि क्या नाम है समझ में आ जाता है, तो आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ हुआ है, हमें तो लेट से समझ में आई बात है ना। रिदा अभी इस साल इंटरनल सिक्योरिटी, ये लड़का लिखता है यार, इसकी कॉपी देख के लगता है किसी टॉपर की कॉपी है ना। जबकि ये नहीं लिखेगा अच्छा तो मैं इसको नहीं डांटूंगा भी नहीं अभी, क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी तो पैदा हुआ है, मतलब आईएएस एग्जाम में पैदा हुआ है। नदीम, आई एम टॉकिंग अबाउट नदीम। नदीम एक काम करना है, ये जो तुमने चाइल्ड एजेंसीज लिखी है ना, सुन रहे हो, चाइल्ड एजेंसीज को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देना, मतलब जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ना, तो एक लाइन इसमें ये डाल दो कि किसके लिए है, क्यों फंक्शन, क्या फंक्शन है इसका, ठीक है, ये तुमने नहीं डाला है। दिल्ली पुलिस आईबी है तो इसका बेसिक थोड़ा सा फंक्शन डाल दो, तो ये वो तुम्हारे कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये बाकी बाकी तुमने मतलब बहुत अच्छा लिखा है मतलब बहुत बेटर है, इसमें ये डाल दो, और ये तुम्हारा जो तरीका है लिखने का इट्स रियली नाइस, तुम्हारी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, कीप ऑन राइटिंग, बहुत अच्छा लिखते हो तुम। अच्छा इस तुम्हारी स्पीड क्या है, मतलब स्पीड अच्छी है या थोड़ा मीडियम है अभी, इस राइटिंग पे स्पीड कैसी रहती है तुम्हारी, जिस तरह की राइटिंग तुमने लिखी है हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको एक बार देखो। अच्छा वो उसने ग्रुप में भेजा है ना, अच्छा है ना, उसके लेवल पे, जिस लेवल का वो बच्चा है अभी उसके लेवल पे तो बहुत अच्छा है। उसमें चाइल्ड वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा तुम मतलब एलिब्रेट कर लेना, उसमें साजिया ने अच्छा लिखा है, उसको चाइल्ड वाले को भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बता दिया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी इसके लिए काम करती है, एक लाइन में, बाकी सब वैसे परफेक्ट है, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लोगे तो ठीक है। मैं एक्चुअल में आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि एक नंबर भी आप लूज नहीं कर सकते हो, वही मैं इनसे बता रहा था कि एक नंबर भी आप मतलब ये सोचो कि चलो यार इतना अच्छा लिखने की क्या जरूरत है, एक नंबर ही तो कम मिल जाएगा, तो यहाँ ये ध्यान रखो कि अगर एक क्वेश्चन में आपको किसी के आपके कॉम्पिटिटर को 6 नंबर मिलते हैं और आपको 5 नंबर मिलते हैं, 25 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन जीएस में है, तो 25 एक पेपर में 25 नंबर तुमने लूज कर दिए, 4 पेपर में 100 नंबर लूज कर दिया, सीधे मेरिट में कहा फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक पे चले जाओगे, या हो सकता है बाहर ही हो जाओ। उसके बाद में ऑप्शनल में भी अगर एक एक नंबर सीधे क्वेश्चन में लूज किया ना, किसी को 6 मिले आपको 5 मिले, तो आपकी कहानी 150-200 नंबर पीछे चले जाओगे, चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे भाई। 25 एक पेपर में एक एक क्वेश्चन में सिर्फ ये कहो कि उसको 5 मिले मुझे 6 मिले, कौन सा ज्यादा उसको फर्क मिला है, कि एक क्वेश्चन में 5 और 6 मिलने का मतलब ये हो गया कि 25 और 6 नंबर का अंतर एक पेपर में हो रहा है, 4 पेपर जीएस के ही है, ठीक है ना, सीधे सीधे 100 नंबर का अंतर हो गया, ऑप्शनल का अलग हो गया, एएसए का अलग हो गया,
तो सीधे आपका डिफरेंस 150-250 नंबर का हो जाएगा। 150 नंबर का अगर डिफरेंस आ गया ना तो फर्स्ट रैंक से कहीं लिस्ट से बाहर ही ना हो जाओ। गेटिंग? सिर्फ एक नंबर के डिफरेंस है, तो एक नंबर भी लूज नहीं करना है, कोशिश करना है गेन करो, एक नंबर एक्स्ट्रा लाओ, कुछ ऐसा दो कि हो सकता है अगर आपके कॉम्पिटिटर को 5 नंबर देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा डायग्राम, कुछ ऐसा राइटिंग, कुछ ऐसा कोड, कुछ ऐसा लिख दो कि हाँ इसमें एक नंबर और बढ़ जाएगा, आधा नंबर बढ़ जाएगा। अरे सिर्फ आधा नंबर तुम बढ़ा लो एक एक क्वेश्चन पे ना। किसी को अगर 5.5 मिले हैं, तुम्हें 6 मिल जाए ना, तो तुम समझ लो कि तुम टॉपर हो गए, और वो बंदा जो जिसने ये केयर नहीं किया वो लास्ट रैंक होगा, हो सकता है बाहर भी हो जाए लिस्ट से। गेटिंग? समझ रहे हो बात को? इसको एक नंबर को या आधे नंबर को आप मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे यूपीएससी में, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा होगा तो आपको 5 नंबर 6 नंबर मिलेगा। किसी ने मतलब कुछ उससे अगर थोड़ा कम लिखा है 5.5 नंबर मिल गया, अब उससे 5.5 ही नंबर तो है, लेकिन जब तुम ओवरऑल कैलकुलेट करोगे वो आधा आधा नंबर जो है ना वो सीधे 100 नंबर के आसपास पहुंचा देगा आपको डिफरेंस। और यहाँ कॉम्पिटिशन का थ्रू कॉम्पिटिशन होता है लास्ट में, ठीक है ना। और कहीं मतलब लड़की से कॉम्पिटिशन हो गया था तो तुम पीछे ही गए, क्योंकि इंटरव्यू में तो उसको नंबर मिलेंगे ही ठीक ठाक, चांसेस कम ही रहते हैं कि लड़कियों के नंबर ज्यादा कटे। लड़कों को तो मिले मुश्किल से, लड़कियों के कटे मुश्किल से, फर्क है ना। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही चल रही है, होती है कहानी, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि वहां पे भाई यूपीएससी ने तो पहले ही बता दिया कि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ लड़कियों को लेकर। क्यों? लड़कियों की फीस कहाँ ले रहा है? 100 रुपए भी नहीं लेता है उनसे, कहता है नहीं तुम ऐसे ही आओ, फ्री लड़कियों का। सोचो कितना एम्पावर करने की कोशिश है? लड़कों को तो चलो क्या नाम है कुछ 100 रुपए ही ले लेता है, कुछ ले लेता है 100 रुपए ही अभी तो, लेकिन लड़कियों का जो है वो तो 0 है। बस भरो, तुम आओ, तुम बस फ्री में आ जाओ, उसमें आना है। इसीलिए देखो हर साल लड़कियां टॉप 4 टॉप 5 लड़कियां आईएएस में सबसे ज्यादा टॉप लड़कियां कर रही हैं।